अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल करीम अलीग और आप देख रहे हैं ख़बरें दीन की रोशनी में। ख़बरें दीन की रोशनी में आज के हालात से जुड़ी ख़बरों का तज्ज़िया दीन की रोशनी में पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज की पहली ख़बर की तरफ। द क्विंट की खबर, कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा बाइकॉट हलाल प्रोडक्ट्स। ऐसे कोरोना वायरस की महामारी में और माइग्रेंट लेबर क्राइसिस में भी सोशल मीडिया पर हैशटैग बाइकॉट हलाल प्रोडक्ट्स ट्रेंड कर रहा है। ये सोशल मीडिया कैंपेन का असल मकसद हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करना है। इसमें ज़्यादातर हैशटैग प्रो हिंदुत्व जैसे ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए हैं और ऐसे लोग भी हैं जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉलो भी करते हैं। क्विंट ने बताया कि बाइकॉट हलाल प्रोडक्ट्स कैंपेन को ऑफिशियली दो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, सनातन संस्था और हिंदू जागृति और बीजेपी के तेलंगाना के एमएलए टी राजा सिंह ने सपोर्ट किया। सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने भी इस कैंपेन को सपोर्ट करते हुए प्रोग्राम चलाकर लोगों को बताने की कोशिश की कि मुसलमानों ने अपनी अलग अर्थव्यवस्था बनाई है और हिंदू कैसे इसके शिकंजे में आ रहे हैं। और आपको साथ ही साथ ये बात बता दें कि हाल ही में सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान ने उनके ट्विटर हैंडल से बहुत से फेक न्यूज़ मुसलमानों के खिलाफ फैलाए थे। उसी में से एक हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया था कि तेलंगाना की टीआरएस सरकार ने मुसलमानों को रमज़ान की स्पेशल किट फ्री में दे रही है। हिंदुओं को उनके त्योहारों रामनवमी, हनुमान जयंती पर घर से बाहर निकलना मना था। इस खबर को आल्ट न्यूज़ और आज तक इंडिया टुडे फैक्ट चेक टीम ने गलत साबित किया और बताया कि ये 5 साल पुरानी खबर है जो आज की बता रहे हैं। और उन्होंने बताया कि तेलंगाना सरकार हर मजहब के त्यौहार पर ऐसे ही गिफ्ट बांट चुकी है पिछले कुछ सालों में। इसके साथ सनातन प्रभात ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बाइकॉट हलाल प्रोडक्ट्स को टैग करते हुए लोगों को ये बताया कि हलाल सर्टिफिकेशन इकोनॉमिक जिहाद के रास्ते इंडिया में इस्लामाइजेशन लाने का इरादा है। क्विंट आगे रिपोर्ट में लिखते हैं कि बाइकॉट हलाल प्रोडक्ट्स ये कैंपेन इस्लामोफोबिक कैंपेन है जो कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए चलाया गया। इससे मुसलमानों के इकोनॉमिक बाइकॉट करने के लिए, मुसलमानों के बिजनेस पर असर डालने के लिए ऐसा किया जाता है। हमें मालूम है कि इस कोरोना वायरस के दौर में भी मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की कोशिश की गई। सब्जी वालों को नाम पूछ पूछ कर मारा गया और महल्लों से उन्हें भगाया तक गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे देश के जाने माने पत्रकार दीपक चौरसिया का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले भारत में नॉनवेज खाने पर हलाल वेरीफाइड थोपा गया, कुछ जगह पर वेज खाने को भी इसके दायरे में लाया गया। अब हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी हलाल वेरीफाइड बन रहे हैं। क्यों? क्या पीछे के रास्ते से इस देश में धर्म विशेष को थोपा जा रहा है? सरकार इस पर कार्रवाई करे। ये भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इस्लाम को इंडिया में थोपा जा रहा है। अजीब बात है, हमारे देश की ऐसी हालत है कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कि देश के सभी लोग परेशान हैं। प्रवासी मजदूर पैदल घर जाने के लिए मजबूर हैं। पत्रकार होने के बावजूद ऐसा ट्वीट, इससे ये बात साबित होती है कि ये भी किसी खास एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं जिससे एक खास तबके को फायदा होता है। आइए हम देखते हैं हलाल प्रोडक्ट्स क्या है या हलाल किसे कहते हैं। हलाल मतलब हर वो चीज़ जिसके खाने की अल्लाह ने इजाज़त यानी परमिशन दी हो, और हराम का मतलब हर वो चीज़ जिसको खाने से मना किया गया हो इस्लाम में। अल्लाह कहता है कुरान में सूरतुल बकरा आयत नंबर 173, अल्लाह की तरफ से तुम पर पाबंदी है तो वो ये कि तुम मुर्दार मत खाओ, खून और सूअर के गोश्त खाने से बचो, और अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो तो उसे ना खाओ। जहां भी हलाल सर्टिफाइड किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि यहाँ इस्लामी मान्यताओं का ख्याल रखा गया है। जैसे इस्लाम में गलत तरीके से कटा हुआ जानवर, सूअर का गोश्त, जानवरों का खून, अल्कोहल जैसे कई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये सब हराम हैं दीन इस्लाम की रोशनी में। ये ऐसा है जैसे हमारे यहाँ कई ऐसे होटल्स हैं जहां लिखा हुआ होता है सिर्फ शाकाहारी भोजन मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे हिंदू भाई हैं जो सिर्फ शाकाहारी ही खाते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं।
पर हलाल सर्टिफिकेट को लोग इकोनॉमिक जिहाद और मुसलमानों की अलग अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है, जबकि इस्लाम में और इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना नहीं किया कि मुसलमान किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस करें। हमारे देश में पहले ऐसे भी वाकयात हुए हैं, जैसे द फ्री प्रेस के मुताबिक मुंबरा की पहली वेजिटेरियन बिल्डिंग गोश्त खाने वालों को फ्लैट बेचने से मना किया। और दूसरा द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के हवाले से मुंबई के मराठी फैमिली पर अटैक किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर पर गोश्त बनाया था। सोसाइटी में रहने वालों की तरफ से यह कार्रवाई की गई। अब क्या इसको नॉन वेज जिहाद कहेंगे या मटन जिहाद कहेंगे? इसके बाद ऐसी खबर जिसे सुनकर हलाल प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने वाले मुश्किल में पड़ जाएंगे। खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है। बाबा रामदेव के पतंजलि को हलाल सर्टिफिकेट मिला उनके प्रोडक्ट्स गल्फ भेजने के लिए। पतंजलि आयुर्वेदिक ने हलाल सर्टिफिकेट हासिल किया उनके आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, जिसकी अरब कंट्रीज में बहुत डिमांड है। उन्होंने आगे कहा कि सर्टिफिकेशन की जरूरत दुनिया के हर कंट्री में पड़ती है। हर कंट्री के अपने अपने सर्टिफिकेट होते हैं वहां प्रोडक्ट सेल करने के लिए। जबकि बहुत सी अफवाहें फैलाई गई थी कि पतंजलि ने गल्फ कंट्रीज से हलाल सर्टिफिकेट गोश्त एक्सपोर्ट करने के लिए हासिल किया है। ये बात गलत है, ऐसा आचार्य बालाकृष्णन ने कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाइकआउट हलाल प्रोडक्ट्स ट्रेंड करने वाले क्या अब पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी बाइकआउट करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि गल्फ कंट्रीज में पतंजलि धर्म विशेष यानी हिंदू धर्म को थोपने का काम कर रही है? अगली खबर एनडीटीवी से है। प्रवासी मजदूर ने एक छोटी सी हाथ गाड़ी में अपनी प्रेग्नेंट बीवी और बेटी को बैठाकर 700 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। प्रवासी मजदूर पूरे देश में फंसे हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से और हजारों किलोमीटर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। रामू नाम का प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसने हैदराबाद से अपने गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं रहने की वजह से पैदल ही अपनी बीवी और बच्ची को लेकर निकला। पैदल रास्ते में बच्चे को लेकर चलने में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए जंगल में लकड़ियों से काम चलाऊं हाथ गाड़ी बनाकर प्रेग्नेंट वाइफ और बच्ची को बैठाकर पैदल सफर किया। हमारे देश में प्रवासी मजदूरों की हालत को देखते हुए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें, उन्हें खाना पानी पहुंचाएं, क्योंकि कुछ मजदूर चलते चलते थकान और भूख प्यास से मर रहे हैं। बहुत सारे बदहाल हैं, उनकी बेबसी देखी नहीं जा रही है। कब तक हम और आप इस अंदाज से नफरत और दुश्मनी समाज और माशरे में फैलाते रहेंगे? आखिर मानवता के लिए काम कौन करेगा? ऐसा ना हो कि मानवता शर्मसार हो जाए और हम ऐसे वक्त में भी हलाल बाइकआउट जैसे कैंपेन चलाएं और नफरतों को बढ़ावा दें। एक जिम्मेदार इंसान होने का सबूत दें। हिंदू हो या मुस्लिम, आप सब इस वक्त मजदूर तबके की मदद के लिए आगे आएं। जहां जहां से ये मजदूर तबका गुजरे उनकी जरूरत को पूरा करें, ये हम सब का कर्तव्य है। आज के लिए इतना ही। प्यारे व्यूवर्स, आप सबसे खास गुजारिश कि आपको हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आते हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए i+ टीवी को, ताकि हम ऐसे और प्रोग्राम बना सकें। आप जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डोनेशन वाले लिंक पर क्लिक करके डोनेट करें। दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें